हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं यार। मैं आपको उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया से होंगे। आज जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में देखेंगे रुचिका शर्मा जो कि एक बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, बहुत बड़ी इतिहासकार है, किस तरीके से अंजना कोशप को तोड़ मरोड़ दे रही है बिल्कुल। और ये बहस इस बात पे होती है कि अकबर जो है भाई वो 1568 की बात है। अब वहां से लेके आज ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि अकबर जो था वो ग्रेट था या नहीं था। भाई आज दुनिया कहां से कहां जा रही है, बट यहाँ पे अभी भी हमारे देश वाले, हमारे नेता, हमारे मीडिया लगे हैं कि भाई अकबर ग्रेट था या नहीं था, उसकी हिस्ट्री सही है या नहीं है। तो इसके ऊपर बहस छिड़ती है और रुचिका शर्मा किस तरीके से अंजना ओम कसर उर्फ गोदी एंकर को उसी के भाषा में जवाब देती है। तो पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अब मैं दो इतिहासकारों को इसीलिए इसमें शामिल करना चाहती हूँ। आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ रुचिका जी। आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन सवाल ये है कि देखिए ये तमाम बातें अकबर के बारे में अगर थी तो जनता से क्यों छिपाई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में क्यों नहीं पढ़ाया गया। अब इसमें दोनों हिस्सा है। 30,000 आम लोगों को मारने का जो आदेश दिया था वो भी, और वो भी कि बाद में उसने अपने आप को बदला। जी पहले तो मैं स्टूडेंट थी, मेरी पीएचडी हो गई है जेएनयू से, अभी मैं पढ़ाती हूँ। सेकंड पॉइंट, मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफ़ी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। दूसरा, उन्होंने काफ़ी कुछ इतिहास इनकम्प्लीट बताया। सिंस जिजिया इतना डिस्कस हो रहा था, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आइडिया कि अकबर ने अपना एस्टैब्लिश करने के बाद बनाया था, जिजिया को खत्म किया था, ये बिल्कुल गलत है। अकबर का रेंज शुरू होता है 1560 में। 1562 में जिजिया अबॉलिश हो गया था और तब तक ये कहीं भी नहीं है कि उन्होंने अपना राज कंसोलिडेट किया था। इनफैक्ट वो बड़े यंग रूलर थे और उन्होंने बड़ी यंग टाइम में ही अपना ये डिसीजन ले लिया था। एंड उनका डिसीजन बाय द वे आईने अकबरी में ये कहा गया है क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड टैक्स है, इसीलिए ये टैक्स को खत्म करना जरूरी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये बात एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ा रहा है। कितने साल के बाद उसने बंद किया? 2 साल के बाद। 2 साल 1560 में शुरू हुए और 1562 में। अकबर का रेन बाय द वे गोज फ्रॉम 1560 ऑल द वे टू 1605, राइट। इट्स अ लॉन्ग 45 इयर्स के अंतराल में फर्स्ट 2 इयर्स में 30,000 आम लोगों को मारने का आदेश दिया था। उसके बाद आप आ रहे हैं 30,000। मैं 1 मिनट आने चाहती हूँ। मैं पहले झूठ कवर कर दूं जो एनसीईआरटी के हैं। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लगाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी आपने कौन सी सोर्स में अकबर की, अकबर के बाद की, उससे पहले की, कभी की भी जब से जिजिया इस्लामिक वर्ल्ड में लागू हुआ है, कहाँ लिखा है कि इट्स एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट? तो ये कहाँ से आपका आइडिया आ रहा है? आप अपनी बात बीच में ला रहे हैं, राइट। दूसरा ये जो बात है, अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूअल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वोडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए, राजा चोला 11th सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक हैं। उनके बनाए गए आप टोक रहे हैं, चूंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की, उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरफ पूजते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनका अपमान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अपनी बात कंप्लीट की। नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात बोल रही हूँ। फैक्ट्स से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि आखिर आपकी क्या वजह है जिसकी वजह से आप जो विदेशी यहाँ पर आक्रांता आए या अग्रेसर आया, वीज़ा-वी जो यहाँ के राजा थे, उनमें आप कोई भी डिफरेंशिएशन करने को तैयार नहीं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि देखिए यहाँ पर भी
राजा थे और सब अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे। लेकिन जब विदेशी यहाँ पर आकर आक्रमण करके यहाँ पर लोगों को स्लेव बना रहे थे या जजिया उनसे ले रहे थे, आप दोनों को एक तराजू पर कैसे रख सकते? जी, सबसे पहली बात तो अगर विदेशी मारे तो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती। दूसरी बात, विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो है वो 1500 BCE में ईरान से यहाँ आए, तो पूरा का पूरा इंडिया ही एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अपना आप DNA चेक करा लीजिए। 2019 में 2 स्टडीज हुई थी सेल में और साइंस जर्नल में, जाके पढ़िए। वहाँ कहते हैं कि अप टू 30% जो DNA है वो आर्यन जी को दिखा दीजिए। कहाँ से 30,000 पे आई से आ रहे। ठीक है, तो आप ये स्वीकार करेंगे कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था? मैं ये स्वीकार कर रही हूँ कि किसी भी ऐसा कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने इस इंडियन हिस्ट्री में कत्लेआम ना। हिस्टोरियन के फैक्ट से क्यों पूछ रही हूँ? 30,000 का आदेश दिया था, नहीं दिया फैक्ट के आधार पर बात करें, फैक्ट के आधार पर बात करें भाई, हम मानते हैं कि जो पहले जो दिल्ली सल्तनत आए थे, जिस तरीके से किसी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, तो वो तो जो बात गलत है वो गलत है, सीधी बात है ना। अगर किसी भी राजा ने गलत किया है तो गलत किया है, तो उसको ठेस पहुंचना ना ठेस पहुंचना तो बात नहीं है ना। उन्होंने किया है, हिस्ट्री में वो चीज दर्ज है, सीधी सी बात है। किसी ने किया है तो वो चीज हिस्ट्री में दर्ज है, तो इसमें किसी को बुरा माने क्या भाई? वो आपके राजाओं ने ऐसा किया है, मुसलमान राजाओं ने, बहुत राजाओं ने ऐसा कुछ किया है, तो ऑब्वियसली किया है, तो किया है, फैक्ट है, तो उसे हम मुसलमान कोई ये ना बोल दे कि भाई हमें इस बात से खेद है। नहीं भाई, वो आपके राजा ने किया, तो आप जो है वो सो है। तो यहाँ भी इस तरीके से गोल तोड़ मरोड़ के ये अंजना का एक पॉइंट को सीधा मतलब हटाना, साइड करना फौरन करके, फिर वही अकबर के 30,000 में आ जाना। इट्स नॉट अबाउट कि ये सच्चे तरीके से जो है जर्नलिज्म नहीं है। अगर आप बात करें तो पूरी बात करें, कंप्लीटली बात करें, नॉट अबाउट कि एक फैक्ट को थामा देन उससे जो है राउंड डाउन करते रहे। इट्स नॉट अ फैक्ट, ओके। तो सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि फिर हम इसी तरीके से अलग फैक्ट भी लेके आएंगे, अलग वीडियो भी लेके आएंगे, उसमें हम कंप्लीट तरीके से वो हम डिबेट देखेंगे। कंप्लीट डिबेट में भी जो उसके बाद जो और एक जो आए थे, क्या उनका नाम है, मैं नाम बता देना आपको, ओम जी उपाध्याय, उनका भी हम हिस्ट्री का मुतालबा देखेंगे, वो किस तरीके से वो हिस्ट्री को देखते हैं और उन्होंने यहाँ पे क्या पॉइंट कहा है अकबर के लिए, जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप बिल्कुल मेरे चैनल में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसका लेके आने वाला हूँ, फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ, ओके। तो मेक श्योर कि आप लाइक से सब्सक्राइब कर दें अपने भाई को, और अपना भाई जो मेहनत कर रहा है यार, मेहनत को सपोर्ट करें भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ओके। तो भाई अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए यार जय हिंद।